नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विचित्र सी खबर जो कि नेपाल में आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और खबर है यहाँ पे जुड़ी हुई पवनदीप राजन के बारे में, जिन्हें आज कौन नहीं जानता। और अगर बात करें नेपाल के अंदर तो उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। अब यहाँ पे खबर ये चल रही है कि पवनदीप राजन ने कहा है कि मैं यहाँ पे एक नेपाली लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब ये बात उन्होंने कहाँ कही, कब कही, और इसके अलावा जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने और क्या क्या बातें नेपाल के बारे में कही, किस तरह से उन्होंने बताया कि उन्हें किस समय के बाद यहाँ पे नेपाली गाने पसंद आने लगे, किस तरह से उन्हें बताया कि नेपाल का कल्चर कैसा है, या फिर हम ऐसे कहें कि वो नेपाल में क्यों गए, या फिर वो नेपाल में आगे क्यों जाना चाहते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफी ज्यादा एक्सप्लेन करके एक सिंपल भाषा में इस वीडियो को बनाऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसके लिए इरिटेट मत होइए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पवनदीप नाम है, वो इंडियन आइडल 12 की विजेता हैं। और जैसे ही वो विजेता बने थे उसके बाद वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए। उनके बाद यहाँ पे वो जब आइडियल के अंदर गाना गाते थे तो उन्होंने हिंदी, ना केवल हिंदी गाने गाए, उसके अलावा पहाड़ी गाने गाए, क्योंकि वो पहाड़ी हैं और उनसे वहीं से बिलोंग करते हैं। और पहाड़ी जो इलाका है वो काफी ज्यादा टच में है नेपाल के, तो उन्होंने नेपाली गाने भी गाए। इससे भी बड़ा एक और रीजन है, वो हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वो कनाडा में शो देने गए, इसके अलावा वो अमेरिका में शो देने गए, यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रियों में वो शो देने गए। और वो ये भी बताते हैं कि जो अमेरिका में जब वो शो देने गए थे तब नेपाली लोग उन्हें मिले थे और एकदम भाई की तरह देखा था उन्होंने इन सभी लोगों को, और उन्हें फील हुआ था कि जैसे मानो हमारी ही कंट्री के लोग हों। और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया था, वो पिछले ही दिनों यहाँ पे एक लाइव शो में नेपाल के अंदर गए थे, तब उन्होंने ये कहा कि जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरा तो वही सिस्टम सारा का सारा, जैसे पहाड़ी से उतरना, क्योंकि मैं पहाड़ी से बिलोंग करता हूँ, और ये सारी बातें उन्होंने बताई। अब यहाँ पे वो इंटरव्यू देने के वो शो करने के बाद लौट रहे थे, तब उन्हें बहुत सारे पत्रकारों ने पकड़ा और उसके बाद यहाँ पे उनसे पूछा कि क्या वो नेपाल को लाइक करते हैं, तो उन्होंने कहा यस, मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ नेपाल को। और इसके साथ साथ उनसे पूछा गया कि क्या आप शादी करना चाहेंगे, क्या आप नेपाल के जवाई बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में मैंने सोचा तो नहीं है, कुछ भी नहीं सोचा है, मतलब 7-8 साल तो मैं अभी तक म्यूजिक के अंदर ही रहना चाहूँगा, उसके बाद सोचूंगा। लेकिन उसके बाद हुआ एक खास इंटरव्यू, उसकी हम बात करते हैं। और ये इंटरव्यू लिया था यहाँ पे धमाला ने। धमाला आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा विवरण उनके बारे में भी कर लेते हैं। धमाला न केवल एक पत्रकार हैं बल्कि वे नेपाल के रिपोर्टर्स क्लब नेपाल में एक पत्रकार संघ के संस्थापक भी हैं, और नेपाल की कई अन्य मीडियाओं के लिए भी काम करते हैं, और हिमालय टीवी पर द आरडी शो के होस्ट भी हैं। इसके अलावा वह नेपाल बनी नेटवर्क के बनी बहस शो में भी होस्ट करते हैं, और वो अपने स्वयं के ऑनलाइन समाचार पोर्टल को भी संपादक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने पूछा कि आप इतना नेपाली के टच में क्या है, तो पवनदीप राजन ने 2 इसके उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि एक तो मैं पहाड़ी हूँ, तो हमारे एरिया के एकदम स्टीक पास में ही नेपाल है, तो हमें जो अच्छी लगती है ये चीज़। दूसरी बड़ी बात उन्होंने बताई कि मेरी जो बड़ी माँ है वो नेपाल से ही है, यानी कि मेरे जो बड़े पापा हैं वो यहाँ पे नेपाल के जवाई हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मेरी जो संस्कृति की शुरुआत होती है वो नेपाली संस्कृति की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप नेपाली बोल लेते हैं क्या, बोले बोल तो लेता हूँ लेकिन समझ उससे ज़्यादा अच्छी लेता हूँ। और इसके साथ साथ जब उन्हें पूछा गया कि आपको नेपाली गाने गाने में क्या कोई हिचकिचाहट होती है, तो उन्होंने कहा ना मुझे हिंदी गानों में हिचकिचाहट होती है और ना ही मुझे नेपाली गानों में हिचकिचाहट होती है, बहुत आसान से गा लेता हूँ मैं। तो उनसे पूछा गया कि आपको नेपाली गाने कैसे पसंद आने लगे, तो उन्होंने कहा कि उनके डैड, उनके पापा वो भी नेपाली गाने दिखते थे जब उस जमाने में कैसेट चलती थी।
और कैसेट बेचा करते थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने गाया भी एक नेपाली गाना। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि तो आप नेपाल के अंदर कब गए, तो उन्होंने कहा था कि मैं बचपन में था तब तो गया था, लेकिन उसके बाद नहीं गया, जैसे मुंबई रहने लग गया तो उसके बाद नहीं जाना हुआ। लेकिन पवन जो यहाँ पे राजन है उनका कहना था कि अब मैं सोच देने आया हूँ, लेकिन इसके बाद में मैं एक बार जरूर यहाँ पे काठमांडू सिटी को घूमकर देखना चाहता हूँ, और वो भी चुपके से, यानी कि किसी को बिना बताए मैं आना चाहता हूँ, ताकि मैं एकदम बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर सकूं इस चीज़ों को, ताकि मैं इन चीज़ों से परख सकूं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल के अंदर है, मैं उसके ऊपर चढ़ तो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं उसके दर्शन जरूर करना चाहूँगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे फील करती हैं नेपाल के लिए। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि नेपाल के लोगों का जो नेचर है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मुझे शायद ये जो शो है वो खींच के लाया है नेपाल के अंदर। और मैं चाहता था हर एक जगह, हर एक टाइम की, कनाडा में मैं शो कर रहा हूँ, अमेरिका में मैं शो कर रहा हूँ, बड़े बड़ी कंट्रियों में शो कर रहा हूँ, तो मुझे नेपाल में भी एक शो मिले और मैं वहाँ पर जाऊँ। तो दोस्तों ये थी बातें यहाँ पे पवनदीप राजन के बारे में। आपका क्या कहना है इनके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।